नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे सामान्य अध्ययन के बारे में। जो यूपी पुलिस में 37-38 नंबर का पोर्शन होता है सामान्य अध्ययन का, उस पर चर्चा करेंगे किस तरीके से पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। आइए उन्हीं पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। यहाँ पे पूछा है ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है। तो यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन दिया है, मीथेन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। तो यहाँ पे बताना है सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है ग्लोबल वार्मिंग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार, वैसे तो मीथेन भी है लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा है तो सबसे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना आश्रम पूछा है। सबसे पुराना प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे ये चारों आश्रम महात्मा गांधी ने ही स्थापना की, लेकिन यहाँ पे सबसे पुराना जो आश्रम है वो पूछा है। तो यहाँ पे पहला जो आश्रम दिया है साबरमती आश्रम दिया है, फिनिक्स आश्रम दिया है, वर्धा दिया है और सदाकत दिया है। यहाँ पे बताना है कौन सा आश्रम जो है वो सबसे पुराना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ। फिनिक्स जो है वो सबसे पुराना है। आइए जान लेते हैं कब स्थापना की इन्होंने। तो यहाँ पे जो फिनिक्स दिया है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थापना की थी। कब की थी? तो 1904 में की थी। फिर साबरमती आश्रम की अगर पूछ लें तो साबरमती जो है वो अहमदाबाद के कोचरम में स्थित है और इसकी स्थापना 1915 में की थी। ये भी याद रखिए। अगर भारत में पूछता कि सबसे पुराना जो भारत में मतलब सबसे पहले आश्रम की किसकी स्थापना की थी, तो साबरमती आश्रम की थी। ये भी याद रखिएगा भारत में। और अगर ऐसे पूछा है तो ये फिनिक्स होगा, वरना ये क्या होता है साबरमती होता। अगर भारत में पूछते सबसे पहले तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। फिर आगे बात करें 1920 में सेवाग्राम महाराष्ट्र के वर्धा जिले में इन्होंने स्थापना की। ये भी याद रखिएगा। फिर आगे सदाकत जो आश्रम है इसकी स्थापना कब की? तो 1921 में की। तो यहाँ पे जितने भी आश्रम है महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई ना कोई आश्रम जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ये आश्रम स्थापना याद रखिएगा, किसने स्थापना की, सबसे पहले कहाँ स्थापना की गई, ये चीजें पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर दिया है ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है दिवसों में। ओजोन दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे दिया है 5 जून दिया है, 16 सितंबर दिया है, 14 सितंबर दिया है और 5 सितंबर दिया है। तो यहाँ पे बताना है कौन से दिवस पर ये 16 जो ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर अगर पूछ लिया जाए 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, शिक्षक दिवस। फिर 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर अगर आगे बात करें 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहाँ पे ये जितने भी दिवस यहाँ पे लिखे हैं वो महत्वपूर्ण दिवस है, ये भी याद रखिएगा। एक दिवस और पूछा जाता है आर्द्रभूमि दिवस, तो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। एक दिवस और पूछा जाता है पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है वो दिया है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। यहाँ पे बताना है कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। यहाँ पे ऑप्शन दिए 73 दिया है, 69 दिया है, 75 दिया है और 70 दिया है। यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा। 69 संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1991 में संविधान संशोधन हुआ था, उसी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है बायोगैस का मुख्य घटक पूछा है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है इनमें से कोई नहीं होगा, या वो उपरोक्त में से कोई नहीं है। बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। ये भी याद रखिएगा, मीथेन। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे बताना है संसार की सबसे लंबी जो धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यहाँ पे अल्पास पर्वत श्रृंखला दी है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला दी है, हिमालयज पर्वत श्रृंखला दी है और एंडीज पर्वत श्रृंखला दी है। यहाँ पे बताना है कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो धरातलीय पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही हुआ। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे धरातलीय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं
अगला प्रश्न दिया है, जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। यहाँ पे बताना है कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पे मिलते हैं वहां पे कौन सी पहाड़ियां जो है वो स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही होगा, नीलगिरी पहाड़ियां जो है वो स्थित है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न दिया है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बताना है कोडरमा जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है, यूपी में जो है जिप्सम जो है वो कहाँ पाया जाता है यूपी में। तो यूपी में जो है वो झांसी में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। यहाँ पे ये बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें सबसे ज्यादा जो भाग है वो नगरीय है। यहाँ पे 4 धर्म दिए, बौद्ध दिया है, जैन दिया है, हिंदू दिया है, ईसाई दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 होगा, आंसर नंबर 2 होगा। जैन धर्म जो है वो सबसे नगरीय जनसंख्या है इसमें, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो दिया है, वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष बना था। यहाँ पे बताना है किस वर्ष बना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 होगा, 1981 में बना था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पे बताना है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे दिया है 2005 दिया है, 2006 दिया है, 2007 दिया है, 2008 दिया है। यहाँ पे जो बताना है कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही होगा, 2005 में हुई थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछा किसकी स्मृति में की थी तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया है, किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है। यह प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, आगरा दिया है, प्रयागराज दिया है, जौनपुर दिया है, लखनऊ दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। बताना है कि महर्षि वाल्मीकि जो थे उनका आश्रम कहाँ था। तो यहाँ पे श्रावस्ती दिया है, बिठूर दिया है, काल्पी दिया है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा, बिठूर में था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पे बताना है ये मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे दिया है एटा दिया है, फरुखाबाद दिया है, देवरिया दिया है और झांसी दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही होगा, झांसी में स्थित है, ये याद रखिए। और थोड़े से प्लेस जान लेते हैं कहाँ कहाँ पे स्थित है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया है देवी पाटन मंदिर कहाँ स्थित है, तो बलरामपुर में स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। फिर सीताकुंड घाट कहाँ स्थित है, तो सुल्तानपुर में स्थित है, ये याद रखिएगा, सुल्तानपुर में। फिर वैला देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ जो है वो आंवले के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे दिया भारद्वाज आश्रम अक्षय वट कहाँ स्थित है, तो ये जो है प्रयागराज में स्थित है। फिर अगला दिया पार्वती अर्गा अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये गोंडा में है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यहाँ पे बताना है 4 स्थल दिए हैं, यहाँ पे बताना है विश्व धरोहर स्थल में कौन सा स्थल जो है वो शामिल नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है आगरा का किला दिया है, दूसरा दिया फतेहपुर सीकरी दिया है, ताजमहल दिया है, अकबर का मकबरा दिया है। यहाँ पे बताना है कौन सा स्थल जो है वो विश्व धरोहर स्थल में नहीं शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही होगा, आंसर नंबर 4 सही होगा। अकबर का मकबरा जो है वो विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, बाकी जो है वो शामिल हैं। फिर अगर पूछ लिया जाए अभी हाल ही में, अब फिर अगर करंट अफेयर में प्रश्न बनाया जाएगा तो करंट अफेयर में पूछ लिया जाएगा कि भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल में कौन सा स्थल शामिल किया गया है। तो 43वां जो स्थल हो चुका है विश्व धरोहर में वो कौन सा हो चुका है, तो ये जो है वो मोइदम है। और मोइदम कहाँ का स्थल है, तो मोइदम जो है वो कहाँ का स्थल है, तो असम का है, याद रखिए असम का स्थल है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अभी हाल ही में शामिल किया गया, कब शामिल किया गया, तो 26 जुलाई 2024 में शामिल किया गया है।
ये सूचना किसने दी है? तो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्रालय के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने सूचना दी है कि जो मोइदम है उसको शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल में, और ये 43वां स्थल बन चुका है। भारत के अब कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं? तो 43 स्थल शामिल हो चुके हैं। कौन सा 43वां कौन सा है? तो मोइदम है। और सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है कि कितने जो हैं वो सांस्कृतिक स्थल हो चुके हैं। तो सांस्कृतिक स्थल अगर पूछ ले जाए तो अब जो हो चुके हैं वो 35 हो चुके हैं। और कौन सा है? 7 जो है वो प्राकृतिक स्थल है। प्राकृतिक स्थल कितने हैं? तो प्राकृतिक जो स्थल है वो 7 हैं। सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? तो सांस्कृतिक जो स्थल हैं वो कितने हैं? तो 35 हो चुके हैं। ये भी एक सांस्कृतिक स्थल है, और पूर्व उत्तर भारत का मोइदम जो है वो पहला सांस्कृतिक स्थल है, ये भी याद रखिएगा। तो ये प्रश्न यहाँ से करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब कितने हो चुके हैं? तो 35 स्थल सांस्कृतिक हो गए, और 7 जो हैं वो कौन से हो गए? प्राकृतिक स्थल हो गए, और एक जो है वो मिश्रित स्थल है, याद रखिए। मिश्रित स्थल कौन सा है? तो एक है, और एक कौन सा है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो मिश्रित स्थल है, याद रखिए। तो इतनी ये करंट अफेयर से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस की कबर स्थित है। यहाँ पे बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कबर कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे गाजीपुर दिया है, बलिया दिया है, वाराणसी दिया है, गोरखपुर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही होगा, गाजीपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शहर दिए हैं और एक तरफ नदियां दी हैं। तो यह एक तरफ नदी दी है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है गंगा वाराणसी दिया है, गोमती लखनऊ दिया है, कोसी गोरखपुर दिया है, सरयू अयोध्या दिया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। गोरखपुर जो है वो कोसी नदी के किनारे नहीं है, ये किसके नदी के किनारे? तो राप्ती है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आप जान लेते हैं कौन कौन से शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्रश्न जरूर 100 में 100% पूछा जाएगा, तो ये देख लेते हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर जो है वो स्थित है। तो यहाँ पे फरुखाबाद स्थित है, कन्नौज स्थित है, कानपुर स्थित है, प्रयागराज स्थित है, मिर्जापुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, और गढ़मुक्तेश्वर है, ये याद रखिए। फिर यमुना नदी के किनारे अगर बात करें तो यमुना नदी के किनारे मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी है, हमीरपुर है, कौशाम्बी है, ये भी याद रखिएगा। फिर सुल्तानपुर जो है और लखनऊ जो है और जौनपुर जो है वो किसकी नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल अगर पूछा जाएगा तो गोमती नदी के से प्रश्न जरूर बनेगा, क्योंकि पूछ लेता है कि गोमती नदी जो है उसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, और ऑप्शन दे देगा तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। या ऐसे बनाया जाएगा कि ये 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ रहे गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है, तो ये शहर भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है महोदय किसका पुराना नाम है। यहाँ पे बताना है महोदय जो है वो किसका पुराना नाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रयागराज दिया है, खजुराहो दिया है, कन्नौज दिया है, पटना दिया है। तो यहाँ पे बताना है किसका पुराना नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। कन्नौज जो है कन्नौज का पुराना नाम है महोदय। फिर आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। यहाँ पे बताना है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पे दिया है आगरा दिया है, प्रयागराज दिया है, लखनऊ दिया है, वाराणसी दिया है। यहाँ पे बताना है कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, लखनऊ में स्थित है। आगे बात करते हैं और थोड़े संग्रहालय जान लेते हैं। तो यहाँ पे संग्रहालय दिए यहाँ से, क्योंकि एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा संग्रहालयों से, तो आगे जान लेते हैं। राज्य संग्रहालय लखनऊ का अगर पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना सबसे पहले होती है 1863 में। फिर राज्य संग्रहालय मथुरा का अगर पूछा जाए तो यहाँ पे जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1874 में हुई थी। फिर अगला पूछा जाए राज्य संग्रहालय झांसी का अगर पूछा जाए तो कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। फिर आगे पूछा जाए लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। फिर आगे बात करें राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो मेरठ में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं और कुछ संग्रहालय दिए इनके बारे में जान लेते हैं। फिर अगला संग्रहालय दिया भारत कला भवन
जो है वो कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है, बीएचयू में, और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। फिर आगे बात करें, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो मथुरा में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2003 में हुई थी। फिर आगे बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो रामपुर में स्थित है, और ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना जो हुई थी 1998 में हुई थी, यह भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। फिर आगे बात करें, बाल संग्रहालय कन्नौज, ये जो है निर्माणाधीन है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे जितने भी संग्रहालय थे वो पूछे गए परीक्षाओं में संग्रहालय थे। आगे जान लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न जो दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे बताना है सबसे पूर्वी जो शहर है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही होगा। बलिया जो है वो सबसे पूर्वी शहर है। अगर उत्तर प्रदेश को इस तरीके से देखें तो यहाँ पे जो पूर्व पड़ता है, यहाँ पे जो है वो बलिया स्थित है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पूर्वी शहर पूछा था। तो ये थे प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए थे प्रश्न। अगर आपको लगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है तो आप लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।